नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं वेलकेयर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स को जानने से पहले बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी के एसेंशियल्स को। कंपनी का मार्केट कैप है 9.47 करोड़ का, बहुत ही छोटी कंपनी है। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ये हैं 1.35 करोड़। शेयर का पीबी रेशियो 6.37 है। और अगर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की तो ये 0% की है। कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। बात करते हैं अगर कैश की तो यहाँ पर 0.05 करोड़ के कैश हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो है 14.12% की, जो कि काफ़ी कम है। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर 61.58% की सेल्स ग्रोथ है। आरओसी 131.90% का है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर 9.42 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। अगर हम बात करते हैं पी रेशियो की तो यह है 400.57 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपये है। भविष्य में शेयर के स्प्लिट होने की संभावनाएं हैं। अगर बात करते हैं बुक वैल्यू की तो यहाँ पर हमें 1.10 रुपए की बुक वैल्यू दिखाई देती है। बात करें अगर कंपनी पर कर्जों की तो ये है 0 करोड़ के। कंपनी पर कोई भी कर्जे नहीं है, कंपनी डेब्ट फ्री है। बात करें अगर ईपीएस की तो यह है 0.02 रुपए। आरओई की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 131.66% का आरओई नजर आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की तो 686.17% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की, जो कि 15 जुलाई का है। लास्ट ट्रेडिंग डे का शेयर प्राइस था 7 रुपये। लास्ट ट्रेडिंग डे के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर 0.04% के पॉजिटिव परफॉर्मेंस रही। अगर बात करते हैं 52 वीक्स हाई 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर की तो यहाँ पर शेयर ने 12 रुपये 8 पैसे का हाई बनाया है। अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स लो 52 हफ्तों के सबसे न्यूनतम स्तर की तो यहाँ पर हमें 4 रुपये 45 पैसे का लो 52 वीक्स में दिखाई दे रहा है। बात करें अगर कंपनी के पिछले एक वर्ष के रिटर्न्स की तो यहाँ पर हमें 37.25% की पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। तो अगर हम कंपनी के चार्ट को देखते हैं तो हमें काफ़ी ठीक नज़र आ रहा है। अगर बात करते हैं रिटर्न्स की तो 37% के रिटर्न पिछले एक वर्ष के रहे हैं। बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड्स की। तो यहाँ पर जो ग्राफ दिए गए हैं उसमें जो आंकड़े हैं वो करोड़ में हैं। बात करेंगे रेवेन्यू की तो कंपनी का 2019 में रेवेन्यू था 0.08 करोड़ का। 2020 में ये 0.08 करोड़ ही रहा। 2021 की बात करें तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू में वृद्धि दिखाई दे रही है 0.13 करोड़। और 2022 की बात करें तो यहाँ पर 0.11 करोड़ के रेवेन्यू रहे। तो 2019 से 20 में हमें रेवेन्यू में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। 20 से 21 में हमें रेवेन्यू में वृद्धि दिखाई देती है और 21 से 22 में रेवेन्यू घटे हैं। बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो 2020 में 0.01 करोड़ के लॉस थे। 2021 में ये 0.05 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए और 2022 में 0.03 करोड़ के प्रॉफिट रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तो 2019 से 2020 को देखें तो यहाँ पर हमें कंपनी के जो लॉस है वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बात करते हैं 2020 से 21 में तो यहाँ पर हमें कंपनी के लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं 21 से 22 में तो हमें प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स सितंबर 21 क्वार्टर में थी 14.12% की, जो कि दिसंबर 21 क्वार्टर, मार्च 22 क्वार्टर और जून 22 क्वार्टर में 14.12% की बनी रही। डीआईएस होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर सितंबर 21 क्वार्टर में डीआईएस की होल्डिंग्स थी 0.01% की, जो कि दिसंबर 21 क्वार्टर, मार्च 22 क्वार्टर और जून 22 क्वार्टर में 0.01% की बनी रही। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो सितंबर 21 में 85.86% की होल्डिंग्स थी, जो कि दिसंबर 21 क्वार्टर, मार्च 22 क्वार्टर और जून 22 क्वार्टर में स्थिर बनी रही। तो यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो हमें पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, जबकि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स बहुत ही कम दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आंकड़े हैं वो हैं लाख में। बात करते हैं रिजल्ट के फॉर्मेट की। सबसे लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पे जो कॉलम दिया गया है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट टोटल इनकम की। जून 21 क्वार्टर में 2.25 लाख की टोटल इनकम थी, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में 8.25 लाख की हुई। और अगर हम बात करें जून 22 क्वार्टर की तो यहाँ पर हमें कोई भी इनकम नहीं दिखाई दे रही है।
तो यदि हम टोटल इनकम को देखते हैं ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें कंपनी की जो इनकम थी वो घटती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें कंपनी की जो इनकम है उसमें कमी होते हुए दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 4.65 लाख के, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में हुए 1.55 लाख के, और जून 22 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर हमें 5.65 लाख के एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो यदि हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें एक्सपेंसेस में 22% की वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 264% की वृद्धि एक्सपेंसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। देखेंगे 9th नंबर पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। जून 21 क्वार्टर में 2.40 लाख के लॉस बिफोर टैक्स थे, मार्च 22 क्वार्टर में 6.70 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे, और जून 22 क्वार्टर में 5.65 लाख के लॉस बिफोर टैक्स रहे। तो यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें कंपनी की जो लॉस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर में। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो लॉस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं 15 नंबर पॉइंट की। सबसे नीचे दिया गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड। जून 21 क्वार्टर में 2.40 लाख के नेट लॉस थे, मार्च 22 क्वार्टर में 6.70 लाख के नेट प्रॉफिट हुए, और जून 22 क्वार्टर में 5.65 लाख के नेट लॉस रहे। तो यदि हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉस की ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें कंपनी के लॉस ईयर ऑन ईयर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर जो पहले कंपनी के प्रॉफिट थे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लॉस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी के चाहे वो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस हो, दोनों ही हमें खराब दिखाई दे रहा है। दोनों में ही रिजल्ट्स काफ़ी खराब आए हैं। धन्यवाद।